हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनीति नाम्ने। नमस्ते शाश्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरम काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधि विप्रप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसंधं दशरथ तनयं श्यामलं शांतमूर्ति वंदे लोकाभिरामं रघुकुल तिलकं राघवं रावणारि दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वे वामतो जानवी सुभा पुरतो मध्ये यस्यातं नमामि रघुत्तमं। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज चौथा सर्ग श्री राम लक्ष्मण के द्वारा विराट का वध। और विराट जो राक्षस था राम जी लक्ष्मण जी को कंधे पे बैठा के लेके जा रहा था दंडकारण्य वन में। तो वो सीता जी देख के जोर जोर से चिल्लाकर रोने लगती हैं। हियमाणवतु काकुत्स्थो दृष्ट्वा सीता रघुत्तमो उच्चे स्वरणेन चुक्रोशा प्रगृह्य सुमहाभुजो। रघुकुल के श्रेष्ठ वीर काकुत्स्थ कुलभूषण श्री राम और लक्ष्मण को राक्षस लिए जा रहा है, यह देखकर सीता अपनी दोनों बाहें उठाकर जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगी। ऐसा दशरथी राम सत्वांशील शीलवान सुचि रक्षा रौद्र रूपेणा यते स लक्ष्मण। हा इन सत्वादी शीलवान और शुद्धाचार विचार वाले दशरथ नंदन श्री राम और लक्ष्मण को यह रौद्र रूपी राक्षस लिए जा रहा है। मां ऋचां भस्यन्ति साधुर्दीपनेस्तथा मां सरोत्रसिजा काकुत्स्थो नमस्ते राक्षसोत्तम। राक्षस शिरोमणि तुम्हें नमस्कार है। इन वन में रीछ व्याघ चीते मुझे खा जाएंगे, इसलिए तुम मुझे ही ले चलो, किंतु दोनों काकुत्स्थ वीरों को छोड़ दो। तस्या तद्वचनं श्रुत्वा वैदेह्या राम लक्ष्मणो वेगं प्रचकुर्तु वीरो वधे तस्य दुरात्मना। विदेह नंदनी सीता की आवाज सुनकर दोनों वीर राम और लक्ष्मण उस दुरात्मा राक्षस का वध करने में शीघ्रता करने लगे। तस्य रौद्रश्च सौमित्रे सव्या बाहु भवंजः रामस्तु दक्षिणं बाहु तरसा तस्य रक्षसा। सुमित्रा कुमार लक्ष्मण ने उस राक्षस की बाई और श्री राम ने उसकी दाहिनी बाहें बड़े वेग से तोड़ डाली। भग्न बाहु संविग्रह पपातु सो विमूर्छिता धरणेया मेघ संकासो ब्रज भिन्ना चला। भुजा के टूट जाने पर वह मेघ के समान काला राक्षस व्याकुल हो गया और शीघ्र ही मूर्छित होकर ब्रज के द्वारा टूटे हुए पर्वत शिखा की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुष्टि बाहु भे पद पे सूर्यंतो तु राक्षसम उद्यम यम चापे न संडिले निपेतु। तथा श्री राम और लक्ष्मण विराट को भुजाओं और मुख को और लताओं से मारने लगे तथा उसे उठा उठा कर पटकने और पृथ्वी पर रगड़ने लगे। सावृद्धो बहुवी बाणो खंडाज्ञाभ्य च परिच्छता निपिष्टो बहुधा भूमो नाम मारा सा राक्षसा। बहुसंख्य बाणों से घायल और तलवारों से छत बिछत होने पर तथा पृथ्वी पर बार बार लगा जाने पर वह राक्षस मरा नहीं। तम प्रचा रामं सुभृशं बद्ध्वा चलोपमं भयेवस्य भयदा श्रीमानिदं वचनम अब्रवीत। अबद्धता पर्वत के समान अचल विराट को बारंबार देखकर भय के अवसर पर
अभय देने वाले श्री राम ने लक्ष्मण से यह बात कही। तपसा पुरुषा प्रज्ञा राक्षसोऽयं न शक्यते शस्त्रेणे युधि निर्जितो राक्षसं निघ्नावये। पुरुष सिंह राक्षस तपस्या से बर पाकर अवध हो गया है, इसे शस्त्र के द्वारा युद्ध में नहीं जीता जा सकता है। इसलिए हम लोग निशाचर विराट को पराजित करने के लिए अब गड्ढा खोद कर गाड़ दे। कुंजर सेवा रौद्रस्य राक्षस्यस्य लक्ष्मणा बने अस्मिन् सुमहत्व खन्यताम रौद्र वर्चसा। लक्ष्मण हाथी के समान भयंकर तथा रौद्र तेज वाले इस राक्षस के लिए इस वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। इतयुक्ता लक्ष्मणं राम प्रददा खन्यां तामिति तस्सो विराधम आक्रम्य कंठे पादेन वीरवान। इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने की आज्ञा देकर पराक्रम श्री राम अपने एक पैर से विराट का गला दबाकर खड़े हो गए। तच्छुत्वा राघवेण युक्ता राक्षसा प्रसिद्धवचा इदं प्रोवाच काकुत्स्थं विराधं पुरुषर्षभा। श्री रामचंद्र की कही हुई बात सुनकर राक्षस विराट ने पुरुष प्रवर श्री राम से अभिनय युक्त बात कही। हतोऽयं पुरुषा व्याघ्र शक्रतुल बलेन वे मया तु पूर्वं त्वं मोहन्त ज्ञान पुरुषभा। पुरुष सिंह नरसेठ, आपका बल देवराज इंद्र के समान है। मैं आपके हाथ से मारा गया, मुंह बस पहले ही मैं आपको पहचान ना सका। कौसल्यासु प्रजाता तम रामस्त्वं विदितो मया वैदेही च महाभागा लक्ष्मणस्य महायशा। तात आपके द्वारा माता कौशल्या उत्तम संतान वाली हुई है, यह मैं जान गया कि आप ही श्री रामचंद्र जी हैं और महाभागा विजय नंदनी सीता है और ये आपके छोटे भाई महायशस्वी लक्ष्मण है। अभिशापाद हम घोरम प्रविष्टो राक्षसीं तनु तुम्बुरु नाम गंधर्वा सप्तो वैष्णवे नहीं। मुझे साप के कारण इस भयंकर राक्षसी शरीर में आना पड़ा था। मैं तुमुर नामक गंधर्व हूँ। कुबेर ने मुझे राक्षस होने का शाप दिया था। प्रसाद्य मानश्च मया सुअब्रवीण मां महायशा यदा दाशरथी रामा त्वं वधिष्यसि संयुगे सदा प्रकृति मापन्ने भवान स्वर्गम गमिष्यति। जब मैंने उन्हें प्रसन्न करने की चेष्टा की तब महायशस्वी कुबेर मुझसे इस प्रकार बोले, गंधर्व, जब दशरथ नंदन राम युद्ध में तुम्हारा वध करेंगे तब तुम अपने पहले स्वरूप को प्राप्त होकर स्वर्गलोक को आओगे। अनुपस्थेय मानो मासा क्रुद्धो व्याजहारः इति वैष्णवो राजा रंभा साम वाचा। मैं रंभा नामक अप्सरा में आसक्त था, इसलिए एक दिन समय से उनकी सेवा में उपस्थित ना हुआ। इसलिए कुपित होकर राजा कुबेर ने पूर्वोक्त शाप देकर उससे छूटने की अवधि बताई थी। तब प्रसादान मुक्तो हम विशापात् सुदारुणात् भुवनम स्वम गमिष्यामि स्वस्ति वयस्तु परंतपा। शत्रुओं को संताप देने वाले रघुवीर, आज आपकी कृपा से मुझे उस भयानक शाप से छुटकारा मिल गया है। आपका कल्याण हो, अब मैं अपने लोक को जाऊंगा। इतो बस्ति धर्मात्मा सर्वभंगा प्रतापवान अर्धयोजने ताता महर्षि सूर्य सन्निभम तम क्षिप्रम गच्छ त्वं सा श्रेयो अभिदास्यते। तात यहाँ से 1.5 योजन की दूर पर सूर्य के समान तेजस्वी प्रतापी धर्मात्मा महामुनि सर्वभंग निवास करते हैं। उनके पास आप शीघ्र चले जाइए, वे आपके कल्याण की बात बताएंगे। अवट चापी मारामम निच्छेत कुशले व्रजा रचसम गत सत्वा नामी सा धर्मम सनातना। श्री राम, आप मेरे शरीर को गड्ढे में गाड़ कर कुशल पूर्वक चले जाइए। मरे हुए राक्षसों के शरीर को गड्ढे में गाड़ना या उनके लिए सनातन धर्म। अवटे ए निधीयन्ते तेषां लोका सनातना एवं मुक्ता तु काकुत्स्थं विराधा सर्पीडिता बभूव स्वर्ग संप्राप्तो नयस्तदेहो महाबला। जो राक्षस गड्ढे में गाड़ दिए जाते हैं उन्हें सनातन लोक की प्राप्ति होती है। श्री राम से ऐसा कहकर बाणों से पीड़ित हुआ महाबली विराट अब उसका
उसका शरीर गड्ढे में डाला गया, तब उस शरीर को छोड़कर स्वर्गलोक को चला गया। तच्छ्रुत्वा राघो वाक्यं लक्ष्मणं व्याधिदेशः कुञ्जरस्यैव रौद्रस्य राक्षसा यस्य लक्ष्मणा वने यस्मिन् सुमहान स्वाभा खन्यतां रौद्रकर्मणा। वह किस तरह गड्ढे में डाला गया, यह बात अब बताई जाती है। उसकी बात सुनकर श्री रघुनाथ जी ने लक्ष्मण को आज्ञा दी, लक्ष्मण भयंकर कर्म करने वाले तथा हाथी के समान भयंकर इस राक्षस के लिए इस वन में बहुत बड़ा गड्ढा खोदो। इति युक्ता लक्ष्मणं रामं पदरः कन्यां तामिति तस्यो विराधम आक्रम्य कंठे पादेन वीरवान। इस प्रकार लक्ष्मण को गड्ढा खोदने का आदेश दे पराक्रमी श्री राम एक पैर से विराट का गला दबाकर खड़े हो गए तथा खनिमादाय लक्ष्मणं स्वं ब्रह्मोत्तम अखनत पार्षद तस्या विराधस्या महात्मना। तब लक्ष्मण ने फावड़ा लेकर उस विशाल का विराट के पास एक बहुत बड़ा गड्ढा खोदकर तैयार किया। तम उत्कंठस्थम उच्छित्य शंकु कर्ण महासन स्वनम विराधा प्राचित प्रच्छभेद न दंतम भैरव स्वनम। तब श्री राम ने उसके गले को छोड़ दिया और लक्ष्मण ने खूंटे जैसे कान वाले उस विराट को उठाकर उस गड्ढे में डाल दिया। उस समय वहां बड़ी भयानक आवाज में जोर जोर से गर्जन कर रहा था। तमहावेदारुणामासुके विक्रमो स्थिरो भूयो संयति राम लक्ष्मणो मुदिन्वितो चिपि प्रतुर्भयावहं नंदन्तमुच्छिप्त बलेन राक्षसम। स्थिर युद्ध में स्थिर रहकर सिकंदरपुर पर पराक्रम प्रकट करने वाले दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण रणभूमि में क्रूरतापूर्वक कर्म करने वाले उस भयंकर राक्षस विराट को बलिपूर्वक उठाकर गड्ढे में फेंक दिया और उस समय जोर जोर से चिल्ला रहा था। उस गड्ढे में डालकर दोनों बंधु बड़े प्रसन्न हो गए। अवध्यां तप्रेच्य महासुरस्य तौ सितेन सत्रेण तदा नरर्षभो समर्थ चात्यर्थ विशारदो भुवो विले विराधस्य पदम प्रचकर्तु। महानरसुर विराट का तीखे हस्त से बध होने वाला नहीं है, यह देखकर अत्यंत कुशल दोनों भाई नरसेठ श्री राम और लक्ष्मण ने उस समय गड्ढा खोदकर उसे गड्ढे में डाल दिया और मिट्टी से पाट कर उसे राक्षस का वध कर डाला। स्वयं विरोधी मृत्युमात्मना प्रसह्य रामेण यथारमिषिता निवेदिता काननचारिणा स्वयं नामे बदम सहस्रकितो भवेदिति। वास्तव में श्री राम के हाथ से हठपूर्व मरना उसे अभिष्ट था। उसे अपनी मनवांछी मृत्यु की प्राप्ति के उद्देश्य से स्वयं बनचारी विराट ने ही श्री राम को यह बता दिया था कि वह शस्त्र द्वारा मेरा वध नहीं हो सकता। तदेव रामेण निशम्य भासितम कितम मतिस्तस्विल प्रवेशने बिलं च तेनाति बलेन रक्षसा प्रवेश्यमानेन वनं विनादितम। उसकी कही उस बात को सुनकर श्री राम ने उस गड्ढे में गाड़ देने का विचार किया था। जब वह गड्ढे में डाला जाने लगा उस समय उसने अत्यंत बलवान राक्षस ने अपने चिल्लाने से सारे वन प्रांत को बुझा दिया। प्रहिष्ट रूपाभिराम लक्ष्मणो विराधमूर्ध्वां प्रधरे निपत्यतम ननंद तुबीरित भयो महावने शिलावृद्धर्त धतुश्च राक्षसम। राक्षस विराट को पृथ्वी के अंदर गड्ढे में गिराकर श्री राम और लक्ष्मण बड़ी प्रसन्नता के साथ उसे ऊपर से बहुत से पत्थर डालकर पाट दिए। फिर भी वह निर्भय उस महान वन में आसानंद विचरने लगे। ततस्तु तव कांचन चित्रकार मुको निहत्त रजपचि गृह मैथिलीं विजारस्तुस्तो मुदितो महावने दिवे स्थितो चंद्र दिवाकरमिवा। इस प्रकार उस राक्षस का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता के साथ लेकर सोने के विचित्र धनु से सुशोभित दोनों भाई आकाश में स्थित चंद्रमा और सूर्य की भांति उस महावन में आनंद मग्न होकर विचरण करने लगे। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का वर्ण कांडे चतुर्थ सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आश्रमाण आदि काव्य के अरण्य कांड में चौथा सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम।
सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, जय जय सीताराम।